हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो माय डियर्स, आज हम बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में, त्रुटि के बारे में। कैसे हम त्रुटियों पर है ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आज हम उनके कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स भी मिलने वाले हैं, एक लाइन में कैसे आंसर आएँ। चलिए बात करते हैं आगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले वाले लेक्चर में क्या हुआ था, हमने बात किया था भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, वहाँ तक मैंने बात किया था। रिलेटिव एरर क्या होता है। अब आज हम यहाँ पर देखेंगे इन त्रुटियों को हम कैसे ऐड करें। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान के चलिए ए एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, ए एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसमें हमें कुछ डाटा मिलते हैं, ए की कुछ वैल्यू मिले और इसी के साथ हमें क्या मिला, ए में कुछ त्रुटि मिली। वो कितना है, डेल्टा ए है। ऐसे ही हम बी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम उसी एक्सपेरिमेंट को। अब हमें क्या मिलता है, बी मिलता है, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। और कितना एरर हो सकता है इसके अंदर, बी हो सकता है, डेल्टा बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो अगर ऐड करना हो तो क्या होगा, जेड इजकल टू, हम जेड ले लेते हैं ना, इनका योगात्मक ए प्लस बी। अगर दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए तो देखिए जो इनके योगफल में जो त्रुटियाँ आएगी वो कितना आएंगे, उनको देखते हैं। भाई दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर एक साइड में ए प्लस बी हो जाएगा। और आप ध्यान रखिए, चाहे ऐड करने वाला केस हो चाहे माइनस करने वाला केस हो, हमेशा इन जो त्रुटियाँ होती हैं ना, इनको ऐड कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं, ऐड। तो देखिए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये ध्यान रखेंगे, चाहे घटाने का केस आए चाहे आपका प्लस का केस आए, हमेशा त्रुटियों को प्लस के साथ लिखा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अधिकतम कितना त्रुटि हो सकता है, अधिकतम कितना त्रुटि हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं ना इसके कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए अगर आपके पास है ना ए इजकल टू, मान के चलिए 4 प्लस माइनस 0.1 है, और बी इजकल टू मुझे दिया गया है ना 5 प्लस माइनस 0.2 दिया गया है। अब आपसे कह रहा है ना फाइंड करिए इनका योगात्मक। ठीक है, त्रुटि कितना आएगा। तो क्या दिक्कत है भाई, आप जेड निकालेंगे, कहेंगे सर 4 और 5 को ऐड कर देंगे 9 हो जाएंगे, प्लस माइनस 0.2 0.1 0.3, इनकी त्रुटि अधिकतम कितनी हो सकती है, 0.03। ठीक है, तो ये इनका योगात्मक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, अंतर में त्रुटि, यानी कि एरर इन डिफरेंस। तो अभी आपको मैंने बताया भाई, चाहे जैसा भी आपको एरर निकालना हो, बस उसकी ध्यान रखना, त्रुटियों को ऐड कर लेते हैं। ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी आपका क्या है भाई, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो जेड इजकल टू क्या आएगा, ए प्लस बी। हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं ए और बी की। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, कभी भी है ना, ये डेल्टा वाली चीज़ है ना, चाहे एरर की बात हो चाहे आपका, भाई देखो, चाहे योगात्मक की बात हो चाहे आपका डिफरेंस की बात हो, ठीक है, हमेशा ऐड कर लेते हैं इन त्रुटियों को। तो इधर तो आपके माइनस होंगे। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होगी क्या होने वाली है यहाँ पर, माइनस। आप कहेंगे सर ये क्या चक्कर है। आप इतना ध्यान रखें, जब भी हम त्रुटि की बात करेंगे तो उसके अधिकतम की बात होगी। और अधिकतम कब आएगा, तो ऐड करके। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे तो डिफरेंस निकाल सकते हैं आराम से, ए माइनस बी। अच्छा, आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, यहाँ पे गलती से लग गया है, यहाँ पे आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो बहुत आराम से कर सकते हैं। क्या करना, ए माइनस बी। अगर वैल्यू रखेंगे तो भाई एक साइड में आपका ये मान जो होते हैं ना, रियल वाले वास्तविक मान, उनको तो माइनस कर देते हैं, लेकिन डेल्टा वाले को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि मुझे अधिकतम त्रुटि देखनी होती है, न्यूनतम नहीं। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका मुझे है ना ज़्यादा से ज़्यादा गलती पता होना चाहिए। कम पता होगा तो हो सकता है ज़्यादा गलती हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए ए इजकल टू आपके पास है 4, ठीक है, प्लस माइनस 0 पॉइंट मान के चलिए है ना 3 है। और यहाँ पर आपके पास जो बी है ना वो 3 है, प्लस माइनस 0.1। आपसे बोला गया सर डिफरेंस निकालिए, फाइंड ए माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, है ना, जेड बराबर ए माइनस बी करेंगे, है ना। तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आया, 1। लेकिन इनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा, 0.4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया भाई।
तो आपको ऐसे ही करने हैं, ध्यान रखना चाहे योगात्मक की बात हो चाहे अंतर की बात हो, हमेशा त्रुटियों को डेल्टा वाली चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपसे बात करते हैं। देखिए, गुणनफल या विभाजन में त्रुटि, भाई देखो बात कुछ ऐसा है, अगर किसी दिन z बराबर a इंटू बी के फॉर्म में हो, ठीक है, इनमें कैसे त्रुटियों को निकालेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान है। z को हम क्या कर सकते हैं ना, अगर आप अवकलन पढ़े हैं तो अवकलन की तरह करते हैं, इसे नहीं पढ़े हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें। जैसे a की अगर त्रुटि कभी लिखनी हो ना, तो हम हमेशा चाहे गुणनफल हो चाहे विभाजन हो, हम इनको है ना हमेशा भिन्नात्मक के रूप में देखते हैं। a को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a अपान a। अगर b को लिखना है तो डेल्टा b अपान क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए z को लिखना है तो डेल्टा z अपान क्या, z बराबर a को लिखना है मुझे तो डेल्टा a अपान a, ठीक है, प्लस डेल्टा b अपान b। ठीक है, अगर प्रतिशत में निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई, अगर इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और यही चीज़ है ना अगर डिवाइड में होता, z बराबर a अपान बी होता, सेम यही लिखा जाता। ठीक है, आप कहेंगे सर b के लिए तो माइनस लिखेंगे, लेकिन जबकि अभी आपको मैंने बताया माइनस नहीं लिखते हैं कभी भी जहाँ पर डेल्टा हो। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना होता है, अधिकतम निकालना होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा z अपान z बराबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा a अपान a, अधिकतम की बात हो रही है, इतना ध्यान रखना, डेल्टा b अपान क्या, b। ठीक है, ये आपका आ गया। देखो दोनों में आपके फॉर्मूले सेम है। अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, इसी को प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे और ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, आगे आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा कभी भी बोल दिया जाए, ठीक है, कैसे, a इजकल टू, अगर आपको बोल दिया जाए ना ऐसा कुछ है, 4 है ना, 4 प्लस माइनस 0.5 है, और b इजकल टू है ना आपके पास है 3 प्लस माइनस 0.1 है। ठीक है, और आपसे ये कह रहा है ना, ये 0.3 ले लो आप, और आपसे कह रहा है ना इनमें एक रिलेशन है a और b में, z इजकल टू मान के चलिए a अपान b है, या a इंटू बी होता। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, फाइंड हमें क्या करना है ना, z में परसेंटेज एरर बताना है। क्या बताना, परसेंटेज एरर, यानी कि प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो आप कहेंगे चलो फटाफट सर z को ऐसे लिख लेते हैं, z अपान z। ठीक है, प्रतिशत में बाद में बदल लेते हैं, पहले a के लिए काम कर लेते हैं, डेल्टा a अपान a। ठीक है, प्लस डेल्टा b अपान b। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। तो यानी कि z का प्रतिशत में त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए। देखो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखिए इस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो 4 है। ठीक है, इंटू कितना, 100, प्लस इस 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। बी के लिए बात करें तो 0.3 अपान कितना आएगा यहाँ पे, अरे बोलो ना, 3 इंटू कितना, 100। ठीक, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 50 अपान कितना, 4, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 30 अपान 3। ठीक है, ये पॉइंट एक नंबर के बाद लगेगा, केवल 30 होगा। इसको काट सकते हैं 10 बार, और ये भी कट जाएगा कितनी बार, बोलो 1 बार कटेगा। यहाँ पे बचेगा 1, 2 बार जाएगा ये, और बचेगा कितना तुम्हारा, बोलो 2 बचेगा, और उसके बाद 5 बार जाएगा, 12 ये है, 10 ये है, कितना हो गया, 12, 22 पॉइंट कितना, 5%। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात होगी ना, तो अधिकतम जो प्रतिशत त्रुटि हो सकती है वो 5% तक हो सकती है। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, इतना आ गया, जबकि इतना नहीं आना चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट में। इतना आएगा तो जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, इसका मतलब होता है गलत कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, आपका जितना कम से कम एरर आए ना, वो उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जब हमारे पास ए और बी के पावर है ना, कुछ पावर्स आ जाएं, घाते आ जाएं, तो देखिए घातीय फलनों में त्रुटि कैसे लिखेंगे। देखिए z बराबर आपके पास है, ए पावर मान लीजिए 3 है, और बी के पावर मान लीजिए 2 है, और यहाँ पे सी के पावर मान लीजिए 5 है। अगर इसमें त्रुटि लिखना है तो आप कहेंगे सर इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, कैसे, देखो z का लिखेंगे तो डेल्टा z अपान z, ए का लिखेंगे तो भाई जो देखो जो पावर में होगा ना उससे आगे मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं करना है। फिर लिखा जाएगा डेल्टा ए अपान ए, प्लस
ऐसे बी के लिए 2 टाइम्स डेल्टा बी अपान बी, प्लस सी के लिए आप बताइए फटाफट 5 इंटू डेल्टा सी अपान कितना सी। समझ में आया कि नहीं आया? आपको यही ध्यान रखना है, जो पावर्स में होंगे वो इंटू में आ जाएंगे और सेम भिन्नात्मक वाला केस लगने वाला है। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं बढ़िया प्यारा सा, ठीक है, तभी अच्छे से समझ में आएंगे आपको। ठीक है, आप इसको नोट करते रहिए साथ में। देखिए आप नेक्स्ट इसको देखते हैं क्वेश्चन एक। देखिए अगर बोल दिया जाए भाई ए की जो प्रतिशत त्रुटि है 1% है, बी में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 2% है, और सी में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 4% है। कितना है? 4%। अब आपसे कह रहा ना जेड की प्रतिशत त्रुटि बता दो, इसकी प्रतिशत त्रुटि बता दो, एरर बता दो, कितना आएगा। ठीक है, और इसमें एक रिलेशन मुझे दे रखा है, जेड बराबर ए की पावर 3 बी स्क्वायर इंटू क्या, बोलो बोलो बोलो, बी इंटू कितना सी, पावर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम निकालना है भाई जेड में प्रतिशत त्रुटि तो डेल्टा जेड अपान जेड। ठीक है, पहले भिन्नात्मक में बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो ए के पावर कितना है 3, तो बाहर आ जाएगा डेल्टा ए अपान ए, प्लस बी के पावर 2 इंटू डेल्टा बी अपान कितना बी, प्लस सी के लिए डेल्टा सी अपान सी। देखिए डेल्टा ए इसका मान लिख लेते हैं फटाफट। ध्यान रखिए कभी भी अगर आपको ऐसे बना के दे रखा है, ठीक है, तो प्रतिशत में दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है भाई, ए प्रतिशत का मतलब ये होता है डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ठीक है, ये पूरी चीज़ आपको दे रखी है, तो क्या करो इसको भी प्रतिशत में बदल लो, डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100, सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए अपान ए इंटू कितना 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी अपान बी इंटू कितना 100 प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू कितना 100। जरा इसको देखिए आप, ये आपका क्या चीज़ है, अरे 1% है। ठीक है, तो 3 इंटू 1% प्लस 2 टाइम्स बी का कितना दे रखा है 2% दिया, बहुत अच्छा। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4%, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, 3 प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस कितना 4। ठीक है, ये आपका टोटल कितना आ गया, ये आपके 4 4 8 8 और 3 कितना 11%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपके लिए क्या है खास। एक क्वेश्चन है, देखिए एक गोले की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि यानी कि आर में प्रतिशत त्रुटि दे रखा है, डेल्टा आर अपान आर इंटू कितना 100 बराबर कितना 1%। कह रहा है कि भाई उस गोले के आयतन में क्या बताना है मुझे, प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए जब इसकी प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे ना तो इन कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इनको लिखते ही नहीं है। बी के लिए क्या आएगा डेल्टा बी अपान वी इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलो भाई, इसके पावर कितना है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, डेल्टा आर अपान आर। आप ध्यान रखिए कांस्टेंट को कभी नहीं लिखते हैं अगर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे 100, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बोलिए ज़रा, 3 इंटू कितना दिया 1%, टोटल कितना आया 3%। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपके लिए यहाँ पर क्या है ना, अगर प्रतिशत त्रुटि के क्वेश्चन करने हैं तो इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अल्पतमांक क्या होता है, जैसे हम सब लोगों ने क्या देखा है, स्केल देखा है। ठीक है, ये स्केल है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, स्केल है। ठीक, तो अब देखिए इस स्केल में है ना, जो इस स्केल का सबसे न्यूनतम मेजरमेंट्स होगा वही आपका क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। किसी भी स्केल का सबसे छोटा से छोटा, ठीक है, जो दूरी है ना मेजर वो कर सकता है जितना, वही आपका अल्पतमांक कहलाता है। ये जो आपका है ना, ये वाला जो स्केल होता है आपके पास जो है ना, वो 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। यही तो होता है भाई। आया कि नहीं आया समझ में, बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो ध्यान रखिए किसी भी स्केल का सबसे न्यूनतम मान, किसी भी स्केल का, चाहे आपका स्केल हो, चाहे वर्नियर कैलिपर्स स्केल हो, चाहे पेच मापी स्केल हो, ठीक है, इसका जो सबसे छोटा से छोटा, ठीक है, मेजरमेंट्स होगा वही आपका क्या होगा, अल्पतमांक होगा। ठीक है, इसकी जो किसी भी स्केल की जो न्यूनतम मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, जैसे स्केल के लिए कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को 1 मिलीमीटर कहते हैं।
और वर्नियर कैलिपर्स में 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं बताइए आप ज़रा ध्यान से, 0.1 मिलीमीटर। और इसको क्या कहेंगे, इसमें कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर, या इसको 0.01 मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें सबसे बढ़िया वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ध्यान रखिए ये सबसे बढ़िया है। देखिए जो सबसे ज़्यादा बहुत कम दूरियों को मेजर कर सकता है, जो है ना बहुत छोटी से छोटी चीज़ें, ठीक है, तो हम उसको ज़्यादा पहले प्रियोरिटी देंगे। तो इन तीनों में है ना सबसे छोटा डिस्टेंस ये मेजर कर सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा यथार्थ होगा। और उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, इसके बाद इससे आएंगे वैल्यू, और उसके बाद किससे आएगा, स्केल से। तो देखिए कुछ है ना, कुछ क्वेश्चंस में क्या होते हैं ना, बोल दिया जाता है भाई स्केल का नाम दे दिया गया, तो उसका आपको है ना डेल्टा ए, जैसे आप अभी देखते थे ना डेल्टा जेड अपान जेड, या डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी। ध्यान रखना ये जो चीज़ें होंगी ना तब रखे जाएंगे। अगर बोल दिया स्केल से मेजर किया गया है तो उसका जो डेल्टा रखना पड़ेगा वो 0.1 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अगर डेल्टा अगर नहीं दिया जाए, ठीक है, तो आप हमेशा उसका अल्पतमांक रखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। ज़रा देखिए आप, एक हमारे पास एक स्केल है, क्या है, स्केल है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर मेजर करता है, कितना, 5 सेंटीमीटर मापता है। तो हमें क्या बताना है ना, इसके लेंथ में कितना प्रतिशत त्रुटि हो सकता है स्केल से। तो इसका जो डेल्टा एल आएगा ना वो 0 पॉइंट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ लिया जाएगा एल लिया जाएगा, तो इसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है, तो डेल्टा एल अपान कितना, एल इंटू 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.1 अपान कितना, 5 इंटू कितना, 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट, 10 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा, 10 अपान कितना, 5 कट जाएगा, कितना आया, 2%, यानी कि इस लंबाई में कितना का एरर है, 2%। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें इस चैप्टर से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको हम उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मौज मौज करिए, मस्त रहिए, है ना, रिवीजन करते रहिए।